नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह मानी और आप सुन रहे हैं मेरी कसक। तो बाहरी राज्य के लोग, मुख्य रूप से उत्तराखंड की सीमा के आसपास रहने वाले लोग उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के युवकों की नौकरी छीनना चाहते हैं। ताजा मामला उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पकड़ा है, जहां पर हल्द्वानी तहसील में काम करने वाले एक राइजन नवीस ने रईस अहमद नाम के व्यक्ति का एक नकली स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया और उसे किसी उत्तराखंड के बाहर के व्यक्ति को दे दिया। और बाहर के व्यक्ति ने उस नकली स्थायी निवास प्रमाण पत्र का प्रयोग भी कर लिया है। वो स्थायी निवास जो बना है, एक दूसरा रईस अहमद हल्द्वानी में रहता है जिसके पास स्थायी निवास पहले से था। उस सब के नकली दस्तावेज, मतलब दस्तावेज तो दूसरे आदमी के हैं, इस आदमी ने इस्तेमाल कर लिए हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तहसील में काम करने वाला एक अराज नवीश, जिनका नाम फैजान मिक्रानी, ये अराज नवीश तहसील में काम करते हैं। इनके पास कोई और व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनाने गए थे, तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। उसमें ओटीपी को मंगा के उनके मोबाइल नंबर से आवेदन करवा के दो नकली स्थायी निवास बना दिया। हरेक के पीछे क्या लिखा हुआ है? रेहान की बहन आरिफ की इंदिरा नगर, ये क्या है? हरेक के पीछे लिखा है। तो जो अराइजन नवीस था वो क्या कर रहा था? उत्तराखंड के लोगों के साथ छल कर रहा था, कपट कर रहा था। उत्तराखंड के लोगों की नौकरियां उत्तराखंड के बाहर के लोगों को देने का प्रयास कर रहा था। ऐसा करके वो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासियों का हक मारना चाह रहा था। स्थायी निवास प्रमाण पत्र उसी राज्य में हासिल किया जा सकता है जहां पर माता पिता पहले से रहते आए हैं, लेकिन जो नकली आदमी था, जो उत्तराखंड से बाहर का रहने वाला था, वह हल्द्वानी तहसील के अराइजन नवीस से मिला। अराइजन नवीस छल कपट में पहले से ही माहिर रहा होगा। उसने उस उत्तराखंड के बाहर के व्यक्ति को भरोसा दिलाया कि वो उसको एक नकली स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे देगा। तो अराइजन नवीस ने क्या किया? उसके पास कोई तीसरा आदमी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने आया। अराइजन नवीस ने उस तीसरे आदमी के मोबाइल नंबर का प्रयोग करके रईस अहमद का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ओटीपी मंगा लिया। अब रईस अहमद का दो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने। एक तो रईस अहमद के पास पहले से ही था, दूसरा ये उत्तराखंड के बाहर के रहने वाले व्यक्ति को दे दिया गया और इसने इसका प्रयोग कर लिया। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसके हकों पर डाका नहीं पड़ना चाहिए, उसके हक सुरक्षित होने चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, जो पहले से ही यहाँ के स्थायी निवासी है। लेकिन उत्तराखंड के बाहर के लोग उत्तराखंड को लालच की निगाह से देखते हैं। वे उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हासिल करना चाहते हैं और उत्तराखंड के लोगों के हितों को हड़पना चाहते हैं, डाका मारना चाहते हैं। और आने वाले समय में उत्तराखंड के रहने वाले जो स्थायी निवासी हैं उनके बच्चों की नौकरी छीनना चाहते हैं, उनका सरकारी सस्ता गले का राशन छीनना चाहते हैं, आयुष्मान की सुविधाएं लेना चाहते हैं। क्योंकि जो उत्तराखंड का एक बार स्थायी निवासी बन जाएगा उसको कई फायदे मिलते हैं। तो कई बार लोग क्या कर रहे हैं, वो दो दो राज्यों के स्थायी निवासी बन रहे हैं, एक उत्तराखंड का, एक उत्तर प्रदेश का। यहाँ से भी फायदा, वहां से भी फायदा। तो इस तरह की अंधेरगर्दी नहीं चलनी चाहिए। व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए और अपने राज्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और राज्य के हितों पर कुठाराघात नहीं पड़ना चाहिए। वैसे उत्तराखंड राज्य के लोग डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते हैं। अक्सर नेतागण इस बात को उठाते आए हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो कुमाऊनी गढ़वाली बोलते हैं, जो झोड़ा चाचरी गाते हैं, फुलदेई मनाते हैं, हरेला मनाते हैं और पुचूड़ी त्यौहार मनाते हैं, चूड़ पूजते हैं, ये लोग उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और ये लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। लेकिन अब हो क्या गया है? यदि आपके पास 15 साल पुराना कोई हाउस है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो उत्तराखंड के बाहर के लोग जो कुमाऊनी गढ़वाली नाम से एक शब्द भी नहीं जानते हैं, वे भी उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं सिर्फ 15 साल रहने के बाद। और जो उत्तराखंड मूल के लोग हैं, जो यहाँ पर हजारों साल पहले से रह रहे थे, जिन्होंने पहाड़ों को अपना घर बनाया, पहाड़ों को गले लगाया, पहाड़ों में रहे, जो यहाँ पिछले हजारों सालों से रह रहे थे, उत्तराखंड के मूल निवासी जो कुमाऊनी गढ़वाली बोलते हैं, झोड़ा चाचरी गाते हैं, फुलदेई मनाते हैं, बगवाई मनाते हैं और जो कुमाऊनी भाषा बोलते हैं,
घुघुतिया त्यौहार मनाते हैं, ओखली में धान कूटते हैं, पंचक्की के घराट में गेहूं पीस के लाते हैं। उन लोगों के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। किस वजह से? क्योंकि जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो उत्तराखंड में अगर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यहाँ से कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड आता है, 15 साल तक यहाँ रहता है, उसके पास यहाँ कोई छोटी सी जमीन होती है, बिजली का बिल, पानी का बिल होता है, तो यहाँ का स्थायी निवासी बन सकता है। हालांकि अभी वर्तमान सरकार ने ये नियम बना दिया है कि नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर बाकी ग्रामीण क्षेत्र में उत्तराखंड के बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन नगर क्षेत्र में तो खरीद ही सकता है। और इस आधार पर कोई भी व्यक्ति अगर आज की डेट में नगर क्षेत्र में, नगर पंचायत में, जिला पंचायत क्षेत्र में थोड़ी सी जमीन खरीद लेता है तो आज से 15 साल बाद वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी बन जाएगा और वो यहाँ के सरकारी नौकरियों में उसको शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, वो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकता है और तमाम सुविधाओं का फायदा उठा सकता है। मतलब जो लोग पिछले 10,000 साल से उत्तराखंड में रह रहे थे, कुमाऊनी गढ़वाली बोलते थे, उनके हित और अभी 15 साल पहले जो उत्तराखंड आए उन दोनों के हितों में कोई अंतर नहीं है। सरकार दोनों को समान दृष्टि से देखती है, लेकिन उत्तराखंड के लोग चाहते हैं, यहाँ के नेतागण चाहते हैं, लेजिस्लेचर चाहते हैं कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों की रक्षा। वो कब हो सकती है? जब उत्तराखंड के मूल निवासी जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक कहीं से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो उत्तराखंड के मूल निवासी जो खास हैं, जो यहाँ कोल रहते हैं, किरात रहते हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। अगर उनके क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाता है तभी उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों की रक्षा होगी, उनकी सभ्यता संस्कृति की रक्षा होगी। अन्यथा कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर का उत्तराखंड में आएगा, 15 साल बाद यहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा और आपका बच्चा और उस अभी 15 साल पहले उत्तराखंड आए व्यक्ति का बच्चा सेम कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे। आपका बच्चा नहीं निकल पाया और उसका बच्चा निकल गया तो वो नौकरी उसके हिस्से में चली जाएगी और आपके बच्चे के नहीं जाएगी। इसलिए उत्तराखंड के मूल निवासी जो कुमाऊनी बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं, रंग बोलते हैं, जौनसारी बोलते हैं, जो छोड़ा चचरी गाते हैं, फुलदेई मनाते हैं, पुछुड़ी मनाते हैं, तमाम तरह के हमारे लोकल त्यौहार है जो उनको मनाते हैं, उन लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। कुमाऊनी गढ़वाली भाषा को संरक्षित किया जाना चाहिए, यहाँ के 30 त्योहारों को संरक्षित किया जाना चाहिए, अन्यथा ये जो हमारे लोक पर्व है, जो लोकल कल्चर है, एक दिन गायब हो जाएगा। नमस्कार।